गुड इवनिंग दोस्तों। मैं विकास शर्मा आर्मी सेकेंड में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस डाउट के लिए थे जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया था। आज भी कुछ क्वेश्चंस बच गए डाउट्स के, तो उसी क्वेश्चंस को आज सॉर्ट आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सम टू द एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7:12। इफ देयर एचसीएफ इज 4 देन 4 देन आपका पूछा है स्मॉलर नंबर क्या है 4, देन स्मॉलर नंबर क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ आपका एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ आपका 4 है, तो यहां से दो नंबर आपका निकल जाएगा 4x एंड 4y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 7:12 किसका सम सम टू द एलसीएम, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो सम और एलसीएम दिया हुआ 7:12। इसका मतलब है सम कितना होगा इन दोनों संख्याओं का 4x प्लस 4y इस टू, और इनका एलसीएम जो होगा एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 4 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी 4xy इस टू 7:12। तो आप इसका निकाल सकते हैं 4x प्लस 4y अपॉन में 4xy इक्वल टू 7/12। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी कॉमन निकाल लें 4, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4xy, यानी ये 4 और 4 कैंसिल हो गया 7/12। इसका मतलब है ये जो फॉर्म आया मेरा है x प्लस वाई अपॉन में x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 7/12। तो यहां से आपसे पूछा है स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो आप यहां से सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हो, स्क्वायर करके काफी लंबे चले जाएंगे। इससे अच्छा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक्स का वैल्यू अगर 4 पुट करें, वाई का वैल्यू अगर 3 पुट करें, इन दोनों को सम करेंगे तो 7 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो एक्स इक्वल टू मैं 3 लूँ, वाई इक्वल टू मैं 4 लूँ, तो आप कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो अब बोला है कि स्मॉलर नंबर क्या है, तो दो नंबर मेरे पास क्या थे, दिस वन। अगर मैं एक्स वाई का वैल्यू पुट करता हूं इसमें, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, यानी स्मॉलर नंबर 12 आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया पहला ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेटा दे फर्स्ट क्वेश्चन आरबीएस एकेडमी आपके सामने लेके आया है। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है if the x y be the ratio of two whole number, if x comma y be the ratio of two whole numbers and z be their SCF, then the LCM of these two numbers क्या होगा। ठीक है, दो नंबर का आपका दिया है, if the x and y be the ratio of two whole numbers and z with the SCF, then LCM of these two numbers क्या हो सकता है। तो अगर z SCF है, दो नंबर गिवन है मेरे पास, फर्स्ट नंबर आपका x है, सेकेंड नंबर आपका क्या गिवन है, सेकेंड नंबर आपका y गिवन है, और SCF गिवन है z। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट नंबर द रेशियो ऑफ एक्स वाई बी द रेशियो, if x y be the ratio of two whole numbers, ये एक्चुअली x and y नहीं दिया है, x is to y दिया हुआ है, x is to y be the ratio of two whole numbers and z be the SCF। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, इससे नहीं कर सकते हम लोग। लिख सकते हैं x is to y गिवन है और आपका SCF गिवन है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो सकता है, फर्स्ट नंबर हो सकता है zx, सेकेंड नंबर होगा yz, zx yz। अब बोला है कि एक प्रॉपर्टी जानते हैं, फर्स्ट, ये आप ऐसे लिख सकते हो
LCM into HCF equals to product of two numbers, product of टू नंबर्स। इसका मतलब एलसीएम तो आपसे फाइंड करने पूछा है और एचसीएफ आपको पता है जेड है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों को अगर प्रोडक्ट में निकाल लूं तो क्या लिख सकते हैं, जेड एक्स इंटू वाई जेड। तो यहां से एलसीएम आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम एलसीएम आपका निकल जाएगा जेड एक्स इंटू वाई जेड अपॉन में जेड से डिवाइड कर देंगे, एक जेड से एक जेड कट गया, देयरफॉर एलसीएम आपका निकल जाएगा एक्स वाई जेड। तो आप बोल सकते हो ये आपका एलसीएम हो गया एक्स वाई जेड। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आप कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चन और हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, फटाफट बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ टू नंबर्स, the sum of two number is 45. Their difference is 1/9 of their sum. Their LCM is LCM आपसे क्वेश्चन पूछा है, इतना आसान क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोला है। सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर आपके पास क्या है, दो नंबर आप मान लो x एंड एक नंबर y है, इसका सम दिया 45 और दूसरा अगेन डिफरेंस दिया, डिफरेंस इसका मतलब है x माइनस वाई क्या दिया है 1/9 ऑफ 45। तो आप इनको ऐड अगर करते हैं तो ये x y कट गई, 2x इक्वल क्या हो जाएंगे 9 से कट जाएगा 5 बार में, यानी 45 प्लस 5 50। तो देयरफॉर x इक्वल टू आ जाएगा 25, देन y इक्वल टू क्या निकल जाएगा 25 प्लस माइनस यानी 20, यानी x और y आपके पास दो नंबर मिल गए। तो इन दो नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा 25 20 यानी 100 आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम आपका 100 हो गया। ये क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, तब तक नोट करो इसको, एकदम आसान क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the LCM of two positive integers, the LCM of two positive integers is twice the larger number ठीक है। the difference of the smallest number and the GCD of two number, GCD of two number is 4. The smallest number क्या होगा, ठीक है। बोला है कि द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ट्वाइस द लार्जर नंबर, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर, ये आपको पहले पता होना चाहिए। स्मॉलर नंबर आप एक्स मान लो, लार्जर नंबर आप मान लो, छोटा एक्स वाई लेट कर लिया, ठीक है। अब बोला है
कि लार्ज एलसीएम, तो देयरफॉर एलसीएम क्या निकल जाएगा, एलसीएम आपका निकल जाएगा 2y ट्वाइस द लार्जर नंबर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्मॉलर नंबर यानी स्मॉलर नंबर माइनस जीसीडी, जीसीडी मतलब एचसीएफ, ये गिवन है 4। तो पूछा आपसे स्मॉलर नंबर निकाल दो। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर क्या निकाल सकते हैं, तो यहां से आप जानते हो एलसीएम इंटू जीसीडी, जीसीडी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम आपका 2y है, जीसीडी जो आपको नहीं पता है, जीसीडी आपको नहीं पता, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है x इंटू वाई, दो नंबर है तो एक्स वाई प्रोडक्ट हो गया। तो जीसीडी यहां से निकल गया मेरा, जीसीडी निकल जाएगा क्या, एक y से y कट, चलो यहां लिख के रिड्यूस कर देते हैं 2y, तो देयरफॉर जीसीडी निकल गया मेरा, जीसीडी निकल गया y से y कट गया x अपॉन में 2। तो आप इसका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x माइनस एक्स अपॉन में 2 इक्वल्स टू 4। तो इंप्लाइज दैट इसको हम लोग लिख सकते हैं x, 2x माइनस x अपॉन 2 इक्वल्स टू 4, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 2 8। यही आपका नंबर हमने माना था, 8 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5. Question number 5. Let the least number of 6 digits. Let the least number of 6 digit. ठीक है, 6 digit. Which when divided by which when divided by which when divided by 4 6 10 50, 4 6 10 and 15 lives in each case, lives in each case the same remainder to bn, the sum of digit n। तो पूछा है सम ऑफ डिजिट। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके पास, बोला है कि लीस्ट 6 डिजिट का नंबर क्या है जो 4 6 10 और 15 से डिवाइड करने पर लिव्स इन इच केस सेम रिमाइंडर 2 इन इच केस, यानी हर केस में 2 रिमाइंडर दे देता है। तो ठीक है, तो आप सबसे पहला काम करेंगे 4 6 10 एंड 15 का एलसीएम निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 15 नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएंगे, 3 2 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 5, 3 पचे 15, 2 नहीं कटेगा, 1 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 3 दूनी 6, एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 60। अब बोला 6 डिजिट का नंबर स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है, ये नंबर हो गए, इसको मैं डिवाइड करूंगा 60 से। ठीक है, तो 61 जा 60 डिवाइड करेंगे, ये 40 आ गया, फिर ये 0 इधर आ जाएगा, फिर 6 6 जा 36, अगेन क्या करेंगे, ये 40 आ जाएंगे इधर, फिर एक 0 इधर आ जाएगा, 6 6 जा 360, फिर ये 0 4 इधर आ देंगे, फिर ये लास्ट 0 इधर उतार देंगे, 6 6 जा 360। इसका मतलब ये जो 40 आया है ये रिमाइंडर बच गया। तो वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू जो लार्जेस्ट लिस्ट 6 डिजिट का नंबर है प्लस ये जो डिवाइड कर रहे हैं हम 60 और जो रिमाइंडर आया है 20। और ऐसा करने पर हर केस में 2 रिमाइंडर दे रहा है, इसका मतलब है प्लस आपको 2 करना होगा तो नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0, 1 लाख
प्लस 20 प्लस 2 मतलब 1,22,000 हो जाएगा। अब बोला है सम ऑफ डिजिट निकालने, सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए 1,0,0,0,2,2 मतलब सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। सम ऑफ डिजिट क्या निकल गया 5। ये रहे लार्जेस्ट सॉरी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर, जिसको 4, 6, 10 और 15 से डिवाइड करने पर हर केस में आपका 2 रिमाइंडर दे देगा। तो आपका सम ऑफ डिजिट आपको फाइंड करनी है, तो डेट इज 5 आंसर आया। 5 क्वेश्चन हुए, 6 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। राधे राधे। A bell ring at interval of 30 minutes. A bell's rings at interval of 30 minutes, 1 hour, 1 hour, 1.5 hour, 1.5 hours, ठीक है, and 1 hour 45 minutes, and 1 hour 45 minutes, ठीक है। रिस्पेक्टली all the bell rings at simultaneously at 12 noon, ठीक है। they will again ring at, तो फिर वो कब रिंग करेंगे, ठीक है। तो 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटे और 1 घंटे 45 मिनट, इसका मतलब है इसका एलसीएम पहले फाइंड करते हैं, यानी 30 मिनट, और यहाँ 1 आवर को मिनट में बदलने के लिए कितना लिख सकते हैं 60 मिनट, 1.5 घंटा को मिनट में लिख लेंगे तो 90 मिनट, एंड 1 घंटा 45 मिनट, यानी 60 मिनट 1 घंटा में और 45 मिनट मतलब 105, सबको मिनट में कन्वर्ट किया और एलसीएम निकाल दिया। 15 बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा, ये 105 नहीं जाएगा 2 से। फिर 2 से तो कोई एक ही संख्या जा रहा, अब 3 से कट करते हैं, 3 5 जा 50, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3 15 जा, 3 3 जा 9, 3 5 जा। अगेन आप किससे कट कर सकते हो, 3 से कट करोगे नहीं 5 से कट करोगे, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 7 जा। अब तो नहीं कट करेंगे, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5 दूनी 10, 7 21, 6 दूनी 12, 126, एंड 1260 मिनट के इंटरवल पर बजेगा, मिनट्स के इंटरवल पर बजेगा। 1260 को आवर में अगर कन्वर्ट करें, 1260 को आवर में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 दूनी 120, बचा कितना 6, ये तो कट गए, ये कट गए 0, ठीक है, 1 0 उतर गया, 6 एकम 6 मतलब कट गया, यानी 11 आवर्स के बाद वो फिर से बजेंगे, 12 बजे बजे हैं, यानी 12 नून प्लस 11 आवर्स के बाद बजेंगे, तो ये आपका आंसर है, 11 घंटे के बाद बजेंगे। एक बार तो ऑलरेडी बज चुके हैं, प्लस 11 के बाद बजेंगे, तो ये दे विल रिंग अगेन एट कितने बजे बजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 7 6 हो गए 7। Three numbers which are co-prime, which are
co-prime to one another, ठीक है, to one another are are such that the the product of the first two is 551, and that of that of that of the last two is 1073. The the sum of the sum of the three थ्री नंबर्स का सम निकालना है। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि तीन ऐसे नंबर है जो कि एक दूसरे के को प्राइम है। को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है, और फर्स्ट दो नंबर का प्रोडक्ट जो है 551 है, एंड सेकंड लास्ट टू नंबर का प्रोडक्ट 1073 है। तो बताइए तीनों नंबर का सम क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो तीनों नंबर अगर हमें पता चल जाए, ए बी सी तीन नंबर है, यानी इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, ए इंटू बी, ए आना चाहिए 551 और बी इंटू सी ये आना चाहिए 1073। अब जबकि इन दोनों ही कॉमन में देख रहे हैं, बी इज कॉमन, बी क्या है, बी कॉमन है, बी कॉमन है, तो इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। इनका क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ कितना आएगा, यानी 551 का अगर एचसीएफ निकाल ले कितना होगा, एक बार में 551, तो 10 में से 3 में से एक जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 10 में से 5 जाएगा 5, यानी ये आ जाएगा 551, एक बार में जाएगा 522, 11 में 2 जाएगा 9, 5 में से 4 में 2 जाएगा 2, यानी 29, 522। तो कितने बार कटेगा, 8 नवा बता 29, एकम 29, 12 से 9 गया 3, 4 2 गया 2, कटेगा क्या, आठ नवा 72, 8 दूनी 16, हाँ 8 से कट जाएगा। तो ये 29 आपका क्या आ जाएगा, 29। तो इन दोनों में जो कॉमन आया है, ए बी का वैल्यू आपको मिल गया 29। तो आप ए बी सी का निकाल दो। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 551 अपॉन में 29, देयरफॉर सी इक्वल्स टू 1073 अपॉन में 29। तो ये कितना आ जाएंगे, इसको अगर डिवाइड करें तो कितने बार में आ सकते हैं, क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट दिया है, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 29 एकम 29, डिवाइड कर देते हैं। कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ तो ये आ गया 1937, ठीक है। डिवाइड कर लो तो 29 से डिवाइड करेंगे 551, एक बार में 29 गया, 15 में 9 जाएगा 6, ठीक है, और 4 में 2 9, 9 में 81, 9 18, 18 8 26, यानी एक इसका वैल्यू आ गया 9, एक आ गया फिर 1073 29,
तीन नौ 27, 3 6 2 8, 37 नंबर। तो आपका वैल्यू निकल गया ए इक्वल्स टू 19, बी इक्वल्स टू 29, सी इक्वल्स टू 37। तो 9 9 18, तो 20, 5 25, हाथ में 2, 3 2 5, 1 6 2 8, ये आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर है। तीनों नंबर का सम पूछा है, उतारिए। सात ही क्वेश्चन हुए अभी तक, बहुत लेट हो गए हम। 7 क्वेश्चन, इतना देर में 7 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बोला गया है, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट लिस्ट नंबर should be added, what list number should be added to 3500, to 3500 to make it, to make it exactly divisible by 42 49, 42 49, 56 एंड 63 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऐसा क्या नंबर है जो 3500 में ऐड करेंगे तो वो जो नंबर होगा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42, 49, 56 और 63। तो लिस्ट नंबर बोला है, तो वी हैव टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे? 42, 49, 56, 63। ये कटेगा क्या 2 से? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 49 तो कटेगा नहीं। 2 दूनी 4, 2 8 16, 63। 7 से काट देते हैं, 7 21, 7 7 49, 7 चौके 78, 7 9 63। 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 7 4 3 3 9। अब तो नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 दूनी 14, 14 3 42, इधर हो गए 42, इस साइड हो गए 4 3 12, 12 7 84, ठीक है। 4 दुनिया 8, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 16 16 32, 7 लगा 3, 8 चौक 32, 3 35। तो एलसीएम कितना आ गया? देयरफॉर एलसीएम इक्वल्स टू 3528 आ गए, ठीक है। 3528 आ गए। तो पूछा है भैया 3528 आया, तो इसमें क्या माइनस करें, सॉरी क्या ऐड करें 3500 में? माइनस कर देंगे 3500, तो कितना आ जाएगा? 28 इज योर आंसर। 28 ऐड करने से वो एग्जैक्टली उससे डिविजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं? 8 क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद इंक डाल लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, फाइंड द लीस्ट number which when divided by, which when divided by 72, 80 and 88, 72, 80 and 88, 72, 80 and 88 leaves the remainder, leaves the remainder 52 60, 52 60
एंड 68, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 52 फाइंड द लिस्ट नंबर, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसी संख्या पूछा है जो 72 80 यानी 72 से 52 का गैप निकालेंगे। 72 माइनस 52, देखते हैं कितना आता है। 72 माइनस 52, 72 माइनस 52 मतलब 20 का गैप आया। 80 माइनस 60, ये भी 20 का गैप आया। 88 माइनस 68, इसमें भी 20 का गैप आया। हर केस में 20 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो वो लिस्ट नंबर क्या है विच वन डिवाइडेड बाय 72 80, तो एलसीएम निकाल लेंगे। 72 80 यानी 72 80 और 88 का एलसीएम निकाल लें। 2 तेज 6, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 88 है, 2 चौके 8, 2 18 दूनी 36, 20 दूनी 40, 22 दूनी 44, और कटेगा 2 से। 2 9 18, 2 10 में 20, 2 एकम 2 एकम, और तो नहीं कटेगा। 2 4 8, 8 9 72, 72, 2 4 8 9 72 गुने 11 करते हैं यानी 70। इसका एलसीएम आ गया मेरा इतना, 792 जाएंगे, ठीक है। तो हर केस में 20 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब आपको 20 माइनस कर देना है। 7900 आपका आंसर है। तो फाइंड द लीस्ट नंबर, यानी 7900 वह एक नंबर है, छोटी से छोटी नंबर है, जो 72 80 और 88 से डिवाइड करेंगे तो हर केस में आपका कितना रिमाइंडर दे देगा? 52 60 एंड 68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन था। कितने नंबर बन गए थे? 9 नंबर ना, अब 10 नंबर। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट number of 4 digit which can be used to measure में एक क्वेश्चन में एरर है, एक क्वेश्चन एरर है। दस नंबर क्वेश्चन, द SCF and LCM of two numbers are 44 and 264. If the first number is, if the first number is divided by 2, the quotient is 44. What is the other number? What is the other number? ठीक है, बोला है कि एक नंबर तो पता दे दिया, दूसरा नंबर पूछा है, ठीक है। एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ आपका 44 है, एलसीएम आपका कितना दिया हुआ है? 264 है। एंड बोला है कि फर्स्ट नंबर को 2 से अगर डिवाइड करते हैं, यानी 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट 44 आता है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा 44 2 ज़ा 88, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। तो एलसीएम कितना है? 264 इंटू 44 इंटू फर्स्ट नंबर 88। 84 कम 84, 84 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तो 6, 2 तो 4, सेकेंड नंबर आ गया 132। ये आपका आंसर है। तो ये रहे आपके डाउट्स, जो डाउट्स थे। अभी और डाउट्स बचे हैं, देखते हैं उसे। वो मिक्स डाउट है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज,
फॉल्स वेटिंग का, उसे भी हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप इसको देखिए। आपके डाउट के लिए, आज के डाउट के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डाउट में।